नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है नीट केमिस्ट्री में टिपिकल मंक के साथ। यह है क्लास 6 हमारी बॉन्डिंग यात्रा का दूसरा कदम। पिछली बार लुईस डॉट्स और 20 EPR में हमें मॉलिक्यूल्स के आकार दिखाए, लेकिन आकार तो सिर्फ एक तस्वीर है। आज हम गहरा सवाल पूछते हैं, मीथेन एक परफेक्ट टेट्राहेड्रन क्यों है? एक डबल बॉन्ड सिंगल से ज्यादा मजबूत और फिर भी ज्यादा बेचैन क्यों होता है? इसके लिए हमें चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसका सुंदर विचार हाइब्रिडाइजेशन। सारा ने एक बार कहा कि वो आकार तो बना लेती थी पर कभी समझ नहीं पाती थी। यह उस दिन बदला जब उसने खुद ऑर्बिटल्स को मिलते हुए देखा। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम ऑर्बिटल्स को मिलते हुए देखेंगे। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ऑर्बिटल ओवरलैप। यह विचार कि एक बॉन्ड बस दो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है जो अपने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। दूसरा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप बनाम साइडवेज ओवरलैप और क्यों एक दूसरे से मजबूत है। तीसरा, हाइब्रिडाइजेशन खुद sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 और हर एक जो आकार देता है। चौथा, रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोनेट और ओजोन एक ही स्ट्रक्चर में टिकने से क्यों इनकार कर देते हैं। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और सिग्मा तथा पाई बॉन्ड्स गिनना, ताकि आज जो सीखें उससे स्कोर भी कर सकें। तैयार हैं? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए सबसे सरल सवाल से शुरू करते हैं, बॉन्ड आखिर है क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक सुंदर जवाब देती है। एक कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हर एटम से एक पास आकर ओवरलैप करते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझा कर लेते हैं। यह साझा जोड़ी अब दोनों न्यूक्लियाई के बीच के क्षेत्र में बैठती है, दोनों से बंधी हुई। और यही मुख्य बात है, ओवरलैप जितना ज्यादा बॉन्ड उतना मजबूत। ज्यादा ओवरलैप का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दोनों न्यूक्लियाई ज्यादा जोर से खींचते हैं। यह ओवरलैप पूरे सिस्टम की एनर्जी घटा देता है। दोनों एटम्स तब तक पास सरकते हैं जब तक आकर्षण और प्रतिकर्षण संतुलित ना हो जाए और वहीं वे टिक जाते हैं एक निश्चित बॉन्ड लेंथ पर, एक निश्चित बॉन्ड एनर्जी के साथ। वही संतुलन बिंदु ही बॉन्ड है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड की दिशा और मजबूती सुंदर तरीके से समझा देती है। लेकिन जब डेविड ने सादे s और p ऑर्बिटल से मीथेन समझाना चाहा तो एंगल्स गलत निकले। इसे ठीक करने के लिए थ्योरी को एक और विचार चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब इससे मिलते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए क्योंकि यह आज की क्लास का दिल है। हाइब्रिडाइजेशन ये है, सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर नए बराबर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। सब एक ही एनर्जी के और ठीक उसी आकार की ओर इशारा करते हुए जो मॉलिक्यूल चाहता है। पहला मामला, sp एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल से मिलकर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, विपरीत दिशाओं में इशारा करते हुए। यह लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री जैसे बेरिलियम क्लोराइड में। अगला, sp2 एक s2p ऑर्बिटल से मिलकर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है एक चपटे त्रिकोण में। यह ट्रिगोनल प्लानर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। और तीसरा, sp3 एक s3p ऑर्बिटल से मिलकर चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है टेट्राहेड्रॉन के कोनों की ओर इशारा करते हुए। यह टेट्राहेड्रल है, प्रसिद्ध एंगल 109.5 डिग्री के साथ जैसे मीथेन में। ध्यान दीजिए, जितने ऑर्बिटल्स मिलाते हैं उतने ही हाइब्रिड्स मिलते हैं। अब जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो पूछिए वे कितने तरीकों से ओवरलैप कर सकते हैं? दो तरीके हैं और नीट को यह परखना बहुत पसंद है कि आप इन्हें अलग पहचानते हैं या नहीं। पहला है सिग्मा बॉन्ड। यहाँ ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, सिरे से सिरे तक सीधे उस रेखा पर जो दोनों न्यूक्लियाई को जोड़ती है। यह हेड ऑन ओवरलैप सबसे बड़ा संभव ओवरलैप है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड सबसे मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरा है पाई बॉन्ड। यहाँ दो समानांतर p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करते हैं, बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे बादल बनाते हुए।
यह साइडवेज ओवरलैप छोटा होता है, इसलिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर है। आप इन्हें जोड़िए, एक सिंगल बॉन्ड बस एक सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा प्लस एक पाई है, और एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा प्लस 2 पाई है। हर बार इसी तरह गिनिए। और यह रहा गोल्डन रूल जो एग्जाम में आपको बचाता है। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच सबसे पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड्स हमेशा किसी मौजूद सिग्मा के ऊपर ही आते हैं, इसलिए सिग्मा के बिना कभी पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। यह रहा वो ट्रिक जो हाइब्रिडाइजेशन को सेकेंडों में गिनने लायक बना देती है। स्टेरिक नंबर, यह सेंट्रल एटम पर सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या प्लस उस पर लोन पेयर्स की संख्या के बराबर है। यही एक संख्या सीधे हाइब्रिडाइजेशन बता देती है, कोई अंदाजा नहीं। स्टेरिक नंबर 2 देता है sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर 180 डिग्री। सोचिए बेरिलियम क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन। स्टेरिक नंबर 3 देता है sp2 ट्रिगोनल प्लानर 120 डिग्री। सोचिए बोरॉन ट्रिफ्लोराइड या एथीन में हर कार्बन। स्टेरिक नंबर 4 देता है sp3 टेट्राहीड्रल 109.5 डिग्री। सोचिए मीथेन और अमोनिया भी, जहां चारों में से एक लोन पेयर है। और ऑक्टेट के परे स्टेरिक नंबर 5 देता है sp3d जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में, और स्टेरिक नंबर 6 देता है sp3d2 जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड में। डोमेन्स गिनिए, हाइब्रिडाइजेशन का नाम लीजिए, बस यही पूरा खेल है। कभी कभी एक अकेला स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का ईमानदारी से वर्णन ही नहीं कर पाता। कार्बोनेट आयन इसका क्लासिक उदाहरण है। कार्बोनेट बनाइए, बीच में एक कार्बन, चारों ओर 3 ऑक्सीजन। इनमें से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड से, जिन पर नेगेटिव चार्जेस हैं। लेकिन पहली यह है, डबल बॉन्ड किस ऑक्सीजन को मिले? किसी एक को चुनने की कोई वजह नहीं है। इसलिए हम 3 बराबर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। हर बार डबल बॉन्ड एक अलग ऑक्सीजन पर। इन तीनों में से कोई भी असली मॉलिक्यूल नहीं है, हर एक बस एक अधूरा चित्र है। असली कार्बोनेट आयन है रेजोनेंस हाइब्रिड, एक अकेला असली मॉलिक्यूल जिसमें पाए इलेक्ट्रॉन्स तीनों ऑक्सीजन पर बराबर फैले हैं। नतीजा, तीनों कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड्स बिल्कुल बराबर हैं, हर एक सिंगल और डबल का मिश्रण, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 के साथ। और यह फैलना सिर्फ सुथरा हिसाब किताब नहीं है। डिलोकलाइजेशन सचमुच एनर्जी घटा देता है। असली हाइब्रिड किसी भी अकेले कैनोनिकल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। लीसा इसे ऐसे याद रखती है, रेजोनेंस प्रकृति का बोझ बांटना है, और बांटना हमेशा स्थिरता लाता है। यही कहानी ओजोन को भी समझाती है, उसके 2 बराबर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बॉन्ड्स के साथ। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। 1. हाइब्रिडाइजेशन सीधे स्टेरिक नंबर से पढ़िए। 2 है sp, 3 है sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d और 6 है sp3d2। यही अकेला बॉन्डिंग के बड़े हिस्से के सवालों का जवाब दे देता है। 2. ज्यादा s कैरेक्टर का मतलब छोटा बॉन्ड और बड़ा बॉन्ड एंगल, इसलिए एंगल गिरता है। sp में 180 डिग्री से, sp2 में 120 और sp3 में 109.5। 3. सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से मजबूत है, और 2 एटम्स के बीच सबसे पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है। 4. बॉन्ड्स ध्यान से गिनिए, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा है, डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और 2 पाई है। 5. रेजोनेंस एनर्जी घटाता है और बॉन्ड्स बराबर कर देता है। कार्बोनेट में तीनों कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड्स एक जैसे हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 के साथ। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला असर्शन, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना बॉन्ड sp3 ऑर्बिटल से बने बॉन्ड से छोटा होता है। रीजन, ज्यादा s कैरेक्टर साझा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के करीब खींचता है। हर एक को अलग जांचिए। असर्शन ट्रू है, हाँ।
रीजन 2 है हाँ, ज्यादा s कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज्यादा कसकर चिपकते हैं, बॉन्ड सिकुड़ जाता है। और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल, दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा, असर्शन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर है। रीजन, पाई बॉन्ड दो एटम्स के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड है। असर्शन ट्रू है, पाई सचमुच कमजोर है। लेकिन रीजन फॉल्स है, पहला बनता सिग्मा बॉन्ड ही है, कभी पाई नहीं। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन सी। यही वह ट्रैप है जिसमें जॉन फंसा था, यह गड़बड़ाते हुए कि पहला बॉन्ड कौन सा है। तीसरा, असर्शन कार्बोनेट आयन में तीनों कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड्स बराबर हैं। रीजन, कार्बोनेट आयन एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। असर्शन ट्रू है, बॉन्ड्स एक जैसे हैं। रीजन ट्रू है, कार्बोनेट सचमुच एक रेजोनेंस हाइब्रिड है और रेजोनेंस ही वो वजह है जिससे बॉन्ड्स बराबर हैं, तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। दोनों ट्रू, रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। अब एक क्विक मैच, रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। बेरिलियम क्लोराइड sp हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए लिनियर, 2 डोमेन्स 180 डिग्रीज। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ट्रिगोनल प्लानर, 3 डोमेन्स 120 डिग्रीज। मेथेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए टेट्राहेड्रल, 4 डोमेन्स 109.5 डिग्रीज। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, 5 डोमेन्स। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो हाइब्रिडाइजेशन अब आपका होने लगा है। ये नीट का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से मजबूत होता है। जवाब देने से पहले सोचिए कि कौन सा ओवरलैप बड़ा है। स्टेटमेंट 3, सी हाइब्रिड ऑर्बिटल में Sp3 ऑर्बिटल से ज्यादा s कैरेक्टर होता है। तो कितने सही है? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। ट्रिपल बॉन्ड सचमुच एक सिग्मा और 2 पाई है और sp ऑर्बिटल में सचमुच आधा s कैरेक्टर है, जबकि sp3 में सिर्फ 1/4। लेकिन दूसरा गिर जाता है, सिग्मा बॉन्ड ही मजबूत है, पाई नहीं, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हमेशा साइडवेज ओवरलैप से बड़ा होता है। 2 सही, पहला और तीसरा। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हर बॉन्ड एक अलग सिग्मा बॉन्ड है। बस रेखाएं गिनकर सबको एक जैसा कह देना नेचुरल लगता है। डेविड महीनों तक यही मानता रहा। लेकिन सच यह है, 2 एटम्स के बीच सिर्फ पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं। तो डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई है और ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और 2 पाई है, कभी सब सिग्मा नहीं। मिथ 2, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में सभी 5 फास्फोरस से क्लोरीन बॉन्ड्स एक जैसे हैं। सच भी नहीं है। इस sp3d ट्रिगोनल बाइपिरामिडल आकार में 2 एक्सियल बॉन्ड्स जो सीधे ऊपर और नीचे खड़े हैं, बीच में फैले 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे और कमजोर हैं। यही असमान जोड़ी नीट की फेवरेट पकड़ है। इसे वो सवाल मत बनने दीजिए जो आपको महंगा पड़े। अब खुद को परखने का समय, रैपिड फायर। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वह जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, मेथेन में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 4 बॉन्ड्स, कोई लोन पेयर नहीं। स्टेरिक नंबर 4 sp3। क्वेश्चन 2, एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं? 1 सिग्मा और 2 पाई। क्वेश्चन 3, किस हाइब्रिडाइजेशन में सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल होता है? sp से p2 या sp3? सबसे ज्यादा s कैरेक्टर जीतता है sp 180 डिग्रीज पर। क्वेश्चन 4, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 6 बॉन्ड्स, स्टेरिक नंबर 6 sp3 2। और क्वेश्चन 5, सोचने वाला, कार्बोनेट आयन में कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर
क्या है? 4 बॉन्ड्स जितनी बॉन्डिंग 3 जगहों पर फैली, बॉन्ड ऑर्डर 1.33। अगर आपने वो भिन्न पकड़ ली तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 हाफ-फेड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है और जितना ज्यादा ओवरलैप उतना मजबूत बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन और मजबूत है, पाई बॉन्ड साइडवेज और कमजोर, और सबसे पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर से चलती है, sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2 2 से 6 डोमेन्स के लिए। ज्यादा s कैरेक्टर का मतलब छोटा बॉन्ड और बड़ा एंगल। sp के लिए 180 डिग्रीज, sp2 के लिए 120, sp3 के लिए 109.5 और रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स फैलाता है, बॉन्ड्स बराबर करता है और एनर्जी घटाता है, ठीक जैसे कार्बोनेट आयन में। और अगली क्लास बॉन्डिंग का तीसरा और आखिरी कदम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल के होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वह कोमल बल जो पानी के पीछे है, इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने दूसरा कदम रख दिया है। लुईस स्टोट्स ने हमें आकार दिए और आज हाइब्रिडाइजेशन ने उन आकारों के पीछे की वजह दी। हर टेट्राहेड्रॉन, हर चपटा त्रिकोण, हर लीनियर मॉलिक्यूल जो आप कभी मिलेंगे, अब आप उसे समझा सकते हैं, सिर्फ रट नहीं सकते। सैरा, डेविड, लीसा और जॉन सबने यही स्पष्टता ऑर्बिटल्स को मिलते देख पाई, वन आइडिया एट अ टाइम। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात बस इतना रिवाइज कीजिए, स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा पहले पाई और रेजोनेंस एनर्जी घटाता है। एक बार धीरे से कहिए और ये आपका हो जाएगा। वन आइडिया एट अ टाइम। आप नीट जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में।